ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली अध्ययन के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप सभी जो है बहुत आसानी से अपनी कुंडली देखकर, दूसरों की कुंडली देखकर आसान तरीके से फलादेश समझ सकें। तो चलते हैं, आज का हमारा जो विषय है, तो कुंडली में एक राशि में यदि 4 ग्रह एक साथ होते हैं, 4 ग्रहों से युक्त होती है कोई राशि, जन्म के समय किसी भाव में हो, 4 ग्रह होते हैं, तो उनका फलादेश कैसे समझना चाहिए। तो आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है। हम बेसिक जानकारी इसलिए दे देते हैं, कुछ हमारे नए दर्शक हैं जिनको समझने में थोड़ा आसानी रहे। आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है, जिसमें 12 घर होते हैं, जो ये कोष्टक बने हैं 12 होते हैं, और 12 ही राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जिस राशि में बालक का जन्म होता है, उस राशि को पहले यहाँ लग्न में प्रदर्शित किया जाता है, और इसी से अन्य जो जिस राशि में जो ग्रह होता है उसको वहाँ पर रख लेते हैं। लेकिन आज का सब्जेक्ट ये नहीं है। आज का सब्जेक्ट ये है कि आप जो ये देख रहे हैं 12 राशियां हैं और 9 ग्रह होते हैं, तो इन्हीं की जो है स्थिति के अनुसार व्यक्ति का जन्मांक बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो अंक ये लिखे हुए हैं, ये राशियों के चिन्ह हैं। और ये 1 नंबर जैसे मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 12 मीन। तो ये राशि का पूरा नाम न लिख करके केवल अंक लिख दिया जाता है, तो इसको राशि माना जाता है। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है कि किसी एक राशि में जन्म के समय 4 ग्रह उपस्थित हों तो कैसा फल होता है। अब ग्रहों की युति तो अलग अलग होती है, लेकिन इसमें आप देखिए जो ग्रहों की युति दिखाई गई है उसके विषय में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ पूर्व में भी ग्रहों की युति के विषय में जानकारी दी, वो अभी आप देख सकते हैं, यदि इनमें आपके ग्रहों की युति नहीं मिलती है तो इसमें सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र यदि एक साथ हों जन्म के समय, तो हमने तो यहाँ 1 नंबर की राशि में लिख रखा है। आपका कुंडली में कहीं भी किसी राशि में हो सकता है, इससे कोई वो नहीं, आपका कुंडली में किसी राशि में हो सकता है। ये यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है। तो जिनका सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र एक राशि में होता है, ऐसे बालक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, बहुत सुंदर भाग्य वाले होते हैं ये, और संसार में सम्मान प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति, और बहुत धनी होते हैं। धन की कोई इनके पास जीवन में कमी नहीं रहती है, और इनका जीवन धन, दौलत, यश, कीर्ति, वैभव सबसे परिपूर्ण रहता है। एक राजा की जैसे प्राचीन काल में राजा होते थे, उस तरीके की स्थिति इनके जीवन की होती है। ये सब तरीके से धन, दौलत, वैभव से संपन्न रहते हैं और बहुत ही विख्यात होते हैं। ऐसा नहीं कि संसार में इनको बहुत ख्यात मिलती है, और ये बहुत अच्छे नीति के ज्ञाता होते हैं, बहुत अच्छे बुद्धिमान होते हैं, बड़े अच्छे नीतिज्ञ होते हैं।
तो ऐसे जातकों का भाग्य बहुत अच्छा गिना जाएगा। ये धन से, वैभव से और सामाजिक प्रतिष्ठा से भरपूर रहते हैं। समाज में सब तरीके की शोहरत, वैभव, धन दौलत इनको प्राप्त रहता है। अब अगली युति आप देखिए, सूर्य, मंगल, गुरु और शनि। यदि हमने तो 3 नंबर में लिख रखा है मिथुन राशि में, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है, ये केवल उदाहरण के तौर पर इसको मानिए। ऐसे व्यक्ति जन समुदाय में बहुत सम्मानित होते हैं। जिस बिरादरी में, जिस समुदाय में इनका जन्म हुआ है, उसमें ये बहुत जो है बहुत सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। और ये कार्य को करने वाले, जिस कार्य को करते हैं, जिस प्रयोजन को लेकर के ये चलते हैं, उस प्रयोजन को ये सिद्ध करने वाले व्यक्ति होते हैं। भाई बंधु, इष्ट मित्र, इनसे सबसे ये जो है हमेशा युक्त रहते हैं। ये भाई बंधु, इष्ट मित्र की संख्या इनके पास अच्छी रहती है और सबसे इनकी बहुत अच्छी तरीके से सहयोगपूर्ण वातावरण में पटती है, जिसको कहते हैं कि जो है बहुत अच्छी पटती है। तो इनके भाई बंधु, इष्ट मित्र सबसे जो है ये सब बड़े व्यवहार कुशल ये टाइप के व्यक्ति होते हैं और शासन सत्ता के पद पर, ये शासन सत्ता के पद पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, अच्छे पदासीन होते हैं और उच्च पद प्राप्त व्यक्तियों के बहुत निकटतम मित्र होते हैं या निकटतम सहयोगी होते हैं। ये अगला जो है स्टेप, सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि। यहाँ पर हमने 5 नंबर में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है। यार सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि की युति बनती है आपकी कुंडली में, तो आप जानिए कैसा रहेगा फल। तो सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि की युति जिसके कुंडली में होता है, वो व्यक्ति थोड़ा अशांत चित्त वाला रहता है। ऐसे व्यक्ति का जो है चित्त शांत नहीं रहता, मन में जो है उसको शांति नहीं प्राप्त होती है। और उसके, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है सत्य कर्म करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला नहीं होता, ये असत्य कर्म भी करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। और जो असत्य कर्म करेगा उसके मन को शांति तो प्राप्त ही नहीं होगी और इनकी दृष्टि भी जो है अच्छी दृष्टि नहीं रहती है। ये दूसरों को बुरी दृष्टि से देखने वाले भी होते हैं और भाई बंधुओं के परिवार के भी ये द्वेषी होते हैं। और इसी कारण से इनको जो है हमेशा सफलता नहीं मिलती है। असफल होने वाले व्यक्ति जिस कार्य में हाथ डालते हैं, जिस कार्य को करने को सोचते हैं या करते हैं, उनमें इनको असफलता ही मिलती है। इनको जो है विजय नहीं प्राप्त हो पाती है। अगला जो है युति सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र। यदि आपकी कुंडली में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र की युति है, यहाँ पर हमने 7 नंबर तुला राशि में लिख रखा है। आपकी कुंडली में कहीं हो सकती है, ये उदाहरण के तौर पर आप मानें। तो सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, तो ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है और बौद्धिक स्थिति भी ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी रहती है।
ये जिस कार्य को करने वाले होते हैं शैक्षिक दृष्टि से बहुत ये भरपूर होते हैं। शिक्षा दीक्षा में इनकी कोई कमी नहीं रहती है। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और बुद्धिमानी के साथ साथ जब बुद्धिमान होंगे तो उनको धन कमाने में कोई समस्या नहीं होगी और ये बहुत अच्छा धन भी कमाते हैं और भाई बंधुओं से परिवार से बड़ा प्रेम भी रखते हैं और ये बड़े श्रेष्ठ व्यक्तियों में गिने जाते हैं जिनका सूर्य बुध गुरु और शुक्र एक साथ होता है। ये धन धान से परिपूर्ण, सभी सुखों से परिपूर्ण और हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। अब अगली युति आप देखिए, सूर्य बुध गुरु और शनि। सूर्य बुध और गुरु शनि की युति आप देखें, लेकिन इनके पास जो यहाँ पर हमने 10 नंबर में लिख रखा है आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है। आप इसको उदाहरण के तौर पर देखें। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य बुध गुरु और शनि एक साथ होता है, ये व्यक्ति होते तो मनुष्य हैं लेकिन ये कोई साहसी नहीं होते। ये साहसी नहीं होते हैं और इनके आचरण भी जो है बहुत अच्छे नहीं होते। ये मनुष्य होते हुए भी ही महिलाओं जैसे बातचीत, महिलाओं जैसा आचरण करने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन होते बड़े अभिमानी हैं और परिवार में समाज में क्लेश पैदा करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनकी वाणी के द्वारा झगड़ा लगाने वाले, दूसरों में के घर में फूट डालने वाले और भाई बंधुओं से तो युक्त होते हैं। भाई बंधु इनके रहते हैं और ये ज़्यादा किसी कार्य के प्रति उत्साही नहीं होते हैं। इनका जो है मन जो है ऐसा रहता है कि दूसरे को ज़्यादा ये सुखी भी नहीं देखना चाहते और स्वयं भी सुखी नहीं रहते हैं। ये बिल्कुल सामान्य टाइप के व्यक्ति होते हैं और साहस नाम की चीज़ इनके अंदर होती नहीं है। स्त्रियों जैसी भाषा, स्त्रियों जैसे चाल चलन में ये लुप्त रहने वाले होते हैं। अब देखते हैं कि सूर्य बुध शुक्र और शनि, यहाँ पर हमने 12 नंबर में लिख रखा है आपकी कुंडली में ये युति कहीं हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य बुध शुक्र और शनि एक साथ होता है कुंडली में, ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। ये अपनी बातचीत करने की कला में बहुत होशियार होते हैं और अधिक बातचीत भी करने वाले होते हैं और शरीर से भी बहुत सुंदर होते, भाग्यशाली होते हैं। लेकिन ये व्यक्ति स्वभाव के बहुत सरल होते हैं। स्वभाव में इनकी बड़ी सरलता दिखाई देगी और विद्वता दिखाई देगी और सद्गुणी तथा पवित्रता से युक्त ऐसे व्यक्ति होते हैं और मित्रों की भी सहायता करने वाले व्यक्ति परोपकारी स्वभाव के होते हैं। जिनका सूर्य बुध शुक्र शनि एक राशि में होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर, सुंदर और अच्छे भाग्य वाले, दूसरों की मदद करने वाले, मृदुभाषी तथा पवित्रता युक्त जीवन व्यतीत करने वाले पाए जाते हैं। तो आपके सामने हमने कुंडली में 4 ग्रहों की युति अगर एक राशि में है जन्म के समय, उसके विषय में बताया। जो
ग्रहों की युति आपके सामने कुंडली में दिखाई गई है, उसके संबंध में आपको जानकारी दी गई है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबाइए, ताकि भविष्य में जो भी हम वीडियो डालें तो आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। यदि आपको कुंडली विश्लेषण या निर्माण संबंधी कोई आवश्यकता है तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित सहायता प्रदान की जाएगी।